हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है विद्युत धारा, जिसे इंग्लिश में हम लोग इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। सो इस चैप्टर से रिलेटेड जितने सारे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं वो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को कराने वाला हूं। और एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, ये जितने सारे भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये सारे के सारे ब्रिलियंट क्वेश्चन बैंक से लिए गए हैं। सो आज का क्लास आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आप सभी वीडियो पे एंड तक बने रहना। एंड अगर आप सभी ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं करा, फटाक से वीडियो को लाइक कर लो एंड साथ में अपने फिजिक्स वाले भैया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस। एंड आइए शुरू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो दोस्तों, सबसे पहला जो क्वेश्चन है आप सभी के सामने वो काफी ज्यादा इजी क्वेश्चन है कि विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है। ठीक है, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल होता है, एम्पियर होता है या फिर वोल्ट होता है। तो जो आपका विभवांतर होता है, जिसे इंग्लिश में हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस का जो आपका एसआई यूनिट होता है वो आपका होता है वोल्ट। ठीक है, तो डी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने 100% करेक्ट हो जाएगा। जो आपका एम्पियर होता है ये आपका होता है इलेक्ट्रिक करंट, आई मीन विद्युत धारा का। वॉट जो होता है ये आपका विद्युत शक्ति का यानी कि इलेक्ट्रिक पावर का होता है। और जो आपका जूल होता है वो आपका कार्य का होता है और ऊर्जा का भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने सेकंड नंबर कि एमीटर से निम्नलिखित में किसे मापा जाता है? एमीटर आपका एक यंत्र होता है। ठीक है, उस चीज से हम लोग किस चीज को मेजर करते हैं, यानी कि करंट को मापते हैं, वो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मापते हैं या फिर विद्युत शक्ति यानी कि इलेक्ट्रिक पावर को मापते हैं। तो जो आपका एमीटर होता है उससे हम लोग मापते हैं भैया धारा को यानी कि इलेक्ट्रिक करंट को। तो ए वाला ऑप्शन आप सभी के सामने बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। और एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, जो आपका वोल्ट मीटर होता है, जैसे एमीटर आपका धारा मापता है ना, तो उसी तरीके से जो आपका वोल्ट मीटर होता है वो आपका विभवांतर को मेजर करता है, विभवांतर को मापता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया थर्ड नंबर आप सभी के सामने कि किलोवाट घंटा। ठीक है, किलोवाट घंटा किस चीज का मात्रक होता है? विद्युत धारा का, समय का, विद्युत ऊर्जा का, विद्युत शक्ति का। अगर बात करें किलोवाट घंटा, तो जो आपका किलोवाट घंटा होता है ये तुम्हारा विद्युत शक्ति का मात्रक होता है। तो डी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर की किसी चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता। ठीक है, वैद्युत प्रतिरोधकता की बात कर रही है। तो जो आपका वैद्युत प्रतिरोधकता होती है वो किस चीज पे निर्भर करती है? चालक की लंबाई पे, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पे, चालक के पदार्थ के प्रकृति पे, इनमें से सभी। तो जो आपका वैद्युत प्रतिरोधकता होता है, ठीक है, वो इनमें से सभी पे डिपेंड करता है। तो डी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने 5 नंबर कि आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, जो आपका आवेश होता है, जो आपका चार्ज होता है, उसका एसआई यूनिट क्या होता है? वोल्ट होता है, ओम होता है, जूल होता है या फिर कूलम्ब होता है? तो जो आपका आवेश होता है, जो आपका चार्ज होता है, उसका एसआई यूनिट होता है कूलम्ब। तो डी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। लेकिन अगर मैं आपसे पूछ लूं कि आवेश का सीजीएस मात्रक क्या होता है, ठीक है, सीजीएस मात्रक क्या होता है, तो वो आपका होता है ईएसयू यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ठीक है, एसआई मात्रक आपका आवेश का होता है कूलम्ब, लेकिन ईएसयू आपका होता है सीजीएस मात्रक। ठीक है, और भी चीजें मैं आपको बता दूं, जैसे कि विभव विभवांतर का आपका वोल्ट होता है, ओम आपका होता है प्रतिरोध का, जूल आपका होता है कार्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया 6 नंबर की विद्युत बल्ब का जो तंतु होता है, ठीक है, यानी कि आप सभी ने देख रखा होगा विद्युत बल्ब कुछ इस टाइप से होता है। तो यहाँ पे इसमें जो यहाँ पे इस तरीके से तंतु होता है, ठीक है, वो किस चीज का बना होता है? लोहा का, टंगस्टन का, तांबा का, सोना का। तो ये चीज आप क्लास 10 से ही पढ़ते आ रहे हो, अभी आप 12th में हो। ठीक है, तो 10 से ही पढ़ते आ रहे हो, 10 से ही क्लियर होगा कि जो आपका विद्युत बल्ब में जो आपका फिलामेंट होता है, ठीक है, जो आपका तंतु बना होता है वो आपका होता है टंगस्टन। ठीक है, तो बी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने 7 नंबर की ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध। ठीक है भैया, एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि ताप बढ़ने से चालक का जो प्रतिरोध होता है वो तो बढ़ता है, ठीक है, लेकिन चालक की जगह अगर आपका रहता कुचालक, ठीक है, चालक की जगह आपका रहता कुचालक। कुचालक कहने का मतलब जिसमें हम लोग धारा का प्रवाह न कर सकते हैं, ठीक है, जिससे जिससे मतलब धारा का प्रवाह ना होता हो, इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो ना होता हो, वो आपका कहलाता है कुचालक या फिर अचालक। तो याद रखना अचालक, ठीक है, अचालक का अगर तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसका प्रतिरोध घटेगा। लेकिन अगर यही सेम काम तुम अगर चालक के साथ कर रहे हो, कंडक्टर के साथ कर रहे हो, तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसका प्रतिरोध भैया क्या होगा? बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर की विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है? विद्युत शक्ति, ये चीज मैंने आपको पहले क्वेश्चन में क्लियर कर दी। जो आपका विद्युत शक्ति होता है, जो आपका इलेक्ट्रिक पावर होता है, उसका एसआई यूनिट होता है आपका वाट। तो डी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने सही हो जाएगा। लेकिन अगर बात करी जाए ओम, ओम किस चीज का मात्रक होता है भैया? ये आपका होता है प्रतिरोध का, रेसिस्टेंस का। वोल्ट किस चीज का मात्रक होता है? ये आपका होता है विभवांतर का, पोटेंशियल डिफरेंस का। एम्पियर आपका विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट का। क्लियर है?
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर की, बैटरी में किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। ठीक है, जो आपका बैटरी होता है, ठीक है, उसमें किस प्रकार की जो धारा होती है वो प्राप्त होती है। डिस्ट, ठीक है, डिस्ट कहने का मतलब डीसी करंट, प्रत्यावर्ती एसी करंट, ए और बी दोनों, यानी कि एसी और डीसी दोनों, ठीक है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका बैटरी होता है उसमें जो आपका करंट होता है, करंट फ्लो होता है, वो आपका होता है डिस्ट धारा, यानी कि डीसी करंट, ठीक है, डायरेक्ट करंट, ठीक है, डीसी डीसी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया 10 नंबर की, बैटरी से प्राप्त होने वाली विद्युत धारा क्या होती है। क्वेश्चन सेम है, ठीक है, कह रहा है सेम, लेकिन क्वेश्चन में थोड़ी सी वर्ड जो है ना उसको थोड़ा इधर उधर कर दिया, बाकी कोई नहीं। जो आपका बैटरी होता है उससे हमेशा प्राप्त होने वाली धारा आपकी होती है डीसी, ठीक है, यानी कि डायरेक्ट करंट, यानी कि वही दिष्ट धारा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर की, निम्नलिखित में कौन सा विद्युत का एक चालक नहीं है। ठीक है, विद्युत का एक चालक नहीं है, यानी कि अकॉर्डिंग टू ऑप्शन इनमें से ऐसा कौन सा पदार्थ है, ठीक है, ऐसा कौन सा चीज है जिससे होकर विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो सकता, जैसे कि सिरका, नींबू का रस, खारा पानी, आसुत जल। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका हो जाएगा आसुत जल, ठीक है। इससे होके कभी भी विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा, यानी कि एक विद्युत का अच्छा चालक नहीं है, या फिर विद्युत का कह लो दैट मींस कि विद्युत का चालक है ही नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर की, आदर्श आमीटर का प्रतिरोध। ठीक है, दो क्वेश्चन करे जाते हैं इस टाइप के। पहला आपका आदर्श आमीटर, दूसरा आपका करा जाता है आदर्श वोल्ट मीटर। ठीक है, तो आदर्श आमीटर और आदर्श वोल्ट मीटर समझ लो। तो अगर बात करें आदर्श आमीटर का प्रतिरोध का, ठीक है, यानी कि रेसिस्टेंस ऑफ आइडियल आमीटर, ठीक है, तो इसका तुम्हारा होता है 0। लेकिन अगर वही बात कर ले आदर्श वोल्ट मीटर का, यानी कि रेसिस्टेंस ऑफ, ठीक है, आइडियल वोल्ट मीटर, तो इसका तुम्हारा हो जाएगा भैया अनंत, ठीक है, अनंत याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने 13 नंबर के, स्विच ऑन करने के बाद जो आपका इलेक्ट्रिक बल्ब होता है उसके टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट पड़ता है। देखो एक चीज मैं आपको बता रहा हूं कि भैया विद्युत बल्ब कब जलेगा, जब एक सर्किट पूरा होगा। ठीक है, सर्किट पूरा कहने का मतलब कि भैया मतलब जो भी चीजें होती है, जो भी कंडीशन होती है, जैसे कि मान लो जो आपका बल्ब होगा, ठीक है, उसका जो डायरेक्ट कनेक्शन होगा वो आपका होगा स्विच से, ठीक है, यानी कि स्विच ऑन ऑफ करोगे तभी वो जलेगा बंद होगा। एक चीज तो आप समझते ही हुआ, ठीक है। तो जब आप उसका स्विच ऑन करोगे, जब आप बल्ब का स्विच ऑन करोगे, तो जो तुम्हारा बल्ब जलेगा, ठीक है, जो तुम्हारा बल्ब जलेगा, तो उसके टेम्परेचर पे, उसके ताप पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो एक चीज ध्यान देना, प्रथमतः बढ़ता है, यानी कि स्टार्टिंग में जैसे ही तूने स्विच ऑन करा, ठीक है, उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है, और उसके बाद धीरे धीरे क्या हो जाता है, स्थिर हो जाता है, धीरे धीरे तुम्हारा वो न्यूट्रल हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 14 नंबर की, निम्नलिखित में कौन सा संबंध धारा घनत्व कहा जाता है। धारा घनत्व कहने का मतलब करेंट डेंसिटी। करेंट डेंसिटी क्या होता है, तो एकांक क्षेत्रफल में, ठीक है, एकांक क्षेत्रफल में प्रवाह होने वाली जो तुम्हारी धारा होती है वही तुम्हारा कहलाता है धारा घनत्व। धारा घनत्व को जे से सूचित करते हैं, तो जे बराबर आइए तुम्हारा फॉर्मूला होता है, तो जे बराबर आइए तुम्हारा फॉर्मूला होता है। तो ए वाला ऑप्शन आप सभी के सामने सही हो जाएगा। धारा घनत्व का एसआई मात्रा की अगर बात कर ली जाए तो फॉर्मूला तुम्हारा यही होता है ना, जे बराबर आइए। तो आई तुम्हारा क्या है भैया, करंट है, ठीक है, तो करंट का ऐसा ही यूनिट होता है तुम्हारा एम्पियर, और ए तुम्हारा ए क्या है, ए तुम्हारा क्षेत्रफल है, इसका हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो एम्पियर बटा मीटर स्क्वायर तुम्हारा धारा घनत्व का ऐसा ही मात्रक होता है। एक क्वेश्चन बिहार बोर्ड ने पूछा है कई बार, तो क्लियर रखोगे, याद रखोगे अपने माइंड में। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर की, विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, जो तुम्हारा विद्युत परिपथ होता है, ठीक है, विद्युत परिपथ होता है, उसकी शक्ति क्या होती है, उसकी पावर क्या होती है, वो होती है वी स्क्वायर अपॉन में आर, ठीक है, वी स्क्वायर अपॉन में आर। तो सी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने 100% करेक्ट हो जाएगा। सो यहाँ पे लिखा हुआ है लाइक शेयर एंड सपोर्ट, ठीक है, मैं ज्यादा बोलता नहीं सपोर्ट करने के लिए, ठीक है, लेकिन मैं आज बोल रहा हूँ आई नीड योर सपोर्ट, ठीक है, आपकी सपोर्ट की मुझे बहुत ही ज्यादा नीड है, ठीक है। और एक्चुअल में हमारी जो टारगेट है वो क्या है भैया, बिहार को बदलना है, बिहार के लिए काफी अच्छा करना है, ठीक है। एंड बिहार के लिए काफी अच्छा हम लोग तब कर सकते हैं, बिहार को हम लोग बदल तब सकते हैं जब बिहार का एजुकेशन सिस्टम सही होगा। और मुझे जहां तक लगता है कि जैसे बिहार का एजुकेशन सिस्टम सही हो गया, तो बिहार में जो सबसे बड़ी जो चिंता वाली चीज बनी है जातिवाद, ठीक है, जातिवाद समझ रहे होगे आप सभी। तो वही चीज, तो जिस दिन बिहार का एजुकेशन सिस्टम सही हो गया ना, तो एक दिन एक ना एक दिन वो भी सही हो जाएगा, बस बिहार का एजुकेशन सिस्टम सही होने दो। अब बिहार का एजुकेशन सिस्टम को सही करना है तो उसके लिए कंडीशन तुम्हारा दो भी हो सकता है, चाहे तो तुम ऑफलाइन की फील्ड से सही करो या फिर ऑनलाइन की फील्ड से सही करो, ठीक है। तो तुम मतलब कोशिश करते रहता हूं मैं कि मतलब बिहार के जो भी एजुकेशन सिस्टम है सही करूं, ठीक है, जो भी रियल कॉन्सेप्ट है, जो भी चीजें हैं, मैं आप सभी को सही से पढ़ाऊं, ठीक है, और आप सभी सही तरीके से पढ़ो, और इन द फ्यूचर आप एक अच्छे पद पे नियुक्त हो, ठीक है, और अपने इस स्टेट बिहार के लिए काफी बड़ा करो, ठीक है, अपने इस देश भारत देश के लिए काफी बड़ा करो, ठीक है। बाकी ठीक है, आई ऑलवेज विथ यू, ठीक है, बाकी आप सभी की नीड की मुझे बहुत ही ज्यादा नीड है। सो मुझे जरूर भरोसा है कि ये फिजिक्स वाले भैया जो हमारी यूट्यूब चैनल, भैया यूट्यूब चैनल मैं इसे नहीं मानता, मैं अपना इसे एक फैमिली मेंबर मानता हूँ, जहां पे अभी मिनिमम 700 के आसपास, ठीक है, हमारे बच्चे वहां पे इकट्ठा हो गए हैं, जुड़ गए हैं, और इसको अभी 7 मिलियन में भी ट्रांसफॉर्म करना है बहुत ही जल्द, ठीक है, बहुत ही बड़ा करना बिहार के लिए, आप सभी स्टूडेंट्स के लिए।
सो आई नीड योर सपोर्ट एंड वेरी वेरी नीड योर सपोर्ट। तो आप सभी के सपोर्ट की मुझे बहुत ही ज्यादा नीड है। बाकी बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर, ठीक है, बाकी कभी डिस्कस करेंगे बिहार के ऊपर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर की, एम्पियर घंटा मात्रक है। एम्पियर घंटा जो आपका मात्रक होता है वो किस चीज का मात्रक होता है, ये आपसे पूछ रहा है, शक्ति का, आवेश का, ऊर्जा का, विभवांतर का। तो जो आपका एम्पियर घंटा होता है, ठीक है, एम्पियर जो घंटा होता है ये तुम्हारा होता है आपका होता है आवेश का, यानी कि चार्ज का, ठीक है, चार्ज का। तो बी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने सही हो जाएगा। और चार्ज का ऐसा यूनिट तुम्हारा होता है कूलम्ब, ठीक है, और साथ में इसका सीजीएस मात्रक से सीजीएस यूनिट तुम्हारा होता है ईएसयू। तो ये सब चीजें याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर की, किरचॉफ का द्वितीय नियम है, ठीक है, किरचॉफ के दो नियम है, राइट, किरचॉफ के दो नियम है, जिसमें से पहला नियम तो तुम्हारा आवेश से संबंधित है, पहला नियम तुम्हारा आवेश से यानी कि चार्ज से संबंधित है। लेकिन जो तुम्हारा दूसरा नियम है वो तुम्हारा है ऊर्जा से संबंधित, यानी कि ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पे, ठीक है। तो बी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर की, व्हिटस्टीन सेतु से तुलना करता है, ठीक है, जो आपका व्हिटस्टीन सेतु होता है, ठीक है, व्हिटस्टोन ब्रिज इसे इंग्लिश में कहते हैं। तो जो तुम्हारा व्हिटस्टोन ब्रिज होता है इससे हम लोग किस चीज की तुलना करते हैं, ठीक है, प्रतिरोधों का, धाराओं का, विभवांतर का, सभी का। तो जो तुम्हारा व्हिटस्टोन ब्रिज होता है, व्हिटस्टोन सेतु होता है, ठीक है, उससे हम लोग कंपेयर करते हैं, उससे हम लोग तुलना करते हैं भैया प्रतिरोधों का, ठीक है, प्रतिरोधों का। तो ए वाला ऑप्शन आप सभी के सामने सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर की, जो तुम्हारा विद्युत हीटर होता है, ठीक है, उसमें जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वह कौन सा तत्व होता है, ठीक है। जैसे आप सभी ने देख रखा होगा विद्युत हीटर कुछ इस टाइप से होता है, मुझे बनाने नहीं आ रहा, बाकी कोई नहीं। जो तुम्हारा विद्युत हीटर होता है, ठीक है, उसमें जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वो तुम्हारा होता है नाइक्रोम, ठीक है। ये भी आप क्लास 10 से ही पढ़ते हैं यार, ये सब बेसिक बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। और आज के इस क्लास में ज्यादा हम लोग वो नेक्स्ट लेवल की ओर जाने की कोशिश नहीं करेंगे, बस नॉर्मल क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है। कमेंट करके बता देना कि आपने जो भी क्वेश्चन रहेंगे, जितने क्वेश्चन आज के इस क्लास में, कमेंट करके बता देना आपने कितना स्कोर कर पाया, ठीक है, आपके कितने सही हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर की, व्हिटस्टोन ब्रिज से मापा जाता है। अभी तो मैंने आपको बता दिया कि भैया जो तुम्हारा व्हिटस्टोन ब्रिज होता है वो किस चीज को मापता है, किस चीज को तुलना करता है उस चीज से, तो प्रतिरोध का तुलना करता है वहां से हम लोग व्हिटस्टोन ब्रिज से, ठीक है, एक चीज तो क्लियर है। लेकिन किस तरीके का प्रतिरोध भैया, उच्च प्रतिरोध, निम्न प्रतिरोध, उच्च या निम्न प्रतिरोध दोनों, या फिर विभवांतर, ये चीज तो आपने क्लियर ही नहीं करी, मैं क्लियर कर दे रहा हूँ ना। अभी जो तुम्हारा व्हिटस्टोन ब्रिज होता है उससे हम लोग उच्च प्रतिरोध को मापते हैं, ठीक है, यानी कि हाइयर रेसिस्टेंस। तो ए वाला ऑप्शन आप सभी के सामने बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर की, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, यानी कि एसआई यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस, ठीक है, एसआई यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध का तुम्हारा एसआई मात्रक क्या होता है, वो होता है ओम। तो डी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने सही हो जाएगा। और ओम का जो तुम्हारा संकेत होता है वो कुछ इस टाइप से होता है, लाइक हेडफोन टाइप, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रैकेट में वो आपका संकेत भी दिया हुआ है। एम्पियर होता है भैया विद्युत धारा का, इलेक्ट्रिक करंट का, ये सब बेसिक बेसिक क्वेश्चन है यार। हेनरी तुम्हारा होता है प्रेरकत्व का, स्वप्रेरकत्व का और अन्यून प्रेरकत्व का, यानी कि जितने भी दैट मींस जितने भी प्रेरकत्व वाले चीजें हैं, ठीक है, सबका ऐसा यूनिट तुम्हारा होता है हेनरी। वेबर होता है तुम्हारा चुंबकीय फ्लक्स यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स का। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने 22 नंबर की, विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक है, जो तुम्हारा विशिष्ट प्रतिरोध होता है इसे हम लोग प्रतिरोधकता भी कहते हैं, ठीक है। तो विशिष्ट प्रतिरोध या फिर प्रतिरोधकता जो कहना चाहो वो कह सकते हो आप, ठीक है। तो उसका एसआई मात्रा की बात कर रहा है। तो सबसे पहली चीज जो तुम्हारा प्रतिरोधकता होता है उसे हम लोग डिनोट करते हैं रो से, ठीक है। रो बराबर तुम्हारा फॉर्मूला होता है आर ए अपॉन में एल। तो कंडीशन है कि तुम इसे ऐसे भी याद रख सकते हो कि रो बराबर राल, ठीक है, क्या याद रख सकते हो, रो बराबर राल। मैंने तो यही भैया याद करके रखा है स्टार्टिंग से ही, रो बराबर राल, ठीक है, यानी कि आर ए अपॉन में एल। अब यहाँ पे बात करी जाए कि आर क्या है, ए क्या है और एल क्या है। आर तुम्हारा होता है रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस का एसआई यूनिट तुम्हारा होता है ओम, ऑलराइट। ए तुम्हारा है एरिया, इसका एसआई यूनिट होता है तुम्हारा मीटर स्क्वायर। नीचे जो तुम्हारा एल है वो तुम्हारा चालक का लंबाई होता है, ठीक है, जो भी तार है उसका लंबाई होता है, तो उसका होता है तुम्हारा एसआई यूनिट मीटर भैया। अब मीटर से 1 मीटर गया यानी कि ऊपर में बचा तुम्हारा ओम इंटू मीटर, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध का जो तुम्हारा एसआई यूनिट हो जाएगा वो हो जाएगा ओम मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर कि विद्युत परिपथ, ठीक है, विद्युत परिपथ यानी कि जो तुम्हारे इलेक्ट्रिक सर्किट होता है, किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, ठीक है। यानी कि मान लो ये तुम्हारा कोई पॉइंट है, ठीक है, और यहाँ पे जितने सारी भी धाराएं आ रही है, यहाँ पे जितने सारे भी धाराएं आ रही है, ठीक है, उसका वैल्यू तुम्हारा है शून्य, ठीक है, उसका वैल्यू क्या होता है, शून्य होता है। एक कैसे पता चला कि इसका वैल्यू जो होता है वो शून्य होता है, तो किरचॉफ का नियम जब आप पढ़ोगे, ठीक है, किरचॉफ का पहला नियम, किरचॉफ का फर्स्ट लॉ, ठीक है, किरचॉफ का पहला नियम जो कि तुम्हारा आवेश से ही संबंधित है, ठीक है, आवेश से ही संबंधित है, याद रखना हमेशा शून्य होता है। और जो तुम्हारा किरचॉफ का सेकंड लॉ है, ठीक है, जो तुम्हारा किरचॉफ का सेकंड लॉ है वो तुम्हारा है भैया ऊर्जा से संबंधित, ठीक है, यानी कि एनर्जी से रिलेटेड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर की, किसी धातु के तार को गर्म करने पे उसका प्रतिरोध क्या होता है। ये चीज मैंने आपको क्लियर ही कर दी स्टार्टिंग में ही
कि अगर कहे धातु, अगर कहे चालक, धातु चालक के कहने का मतलब सेम यार, तुम दोनों से धारा का वो करा सकते, प्रवाह करा सकते हो, ठीक है। तो धातु के तार को अगर तुम क्या कर रहे हो, गर्म कर रहे हो, ठीक है, तो उसका जो प्रतिरोध होगा, उसका जो रेसिस्टेंस होगा, वो होगा भैया इंक्रीज करेगा, बढ़ेगा, यानी कि बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन धातु की जगह वही अगर आपका अधातु रहता है, यानी कि नॉन मेटल रहता, ठीक है, और अगर उसका तुम ताप को बढ़ाते, उसके तुम ताप को इंक्रीज करते, तो उसका रेसिस्टेंस घटता भैया। समझ रहे हो ना चीजें। अगर तुम्हारे पास धातु है, ठीक है, तो धातु के टेम्परेचर को अगर तुम इंक्रीज करोगे तो इसका रेसिस्टेंस भी इंक्रीज होगा। लेकिन वही अगर आपके पास अधातु है, ठीक है, तो अधातु के टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो तुम्हारा रेसिस्टेंस घटेगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर की, जो तुम्हारा फ्यूज तार होता है, ठीक है, किस पदार्थ से निर्मित होता है? जो तुम्हारा फ्यूज तार होता है वो किस चीज से बना होता है? तांबा से, टंगस्टन से, लेड, तीन मिश्र धातु से, या फिर नाइक्रोम से? तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं भैया, जो आपका फ्यूज तार होता है वो आपका बना होता है लेड तीन मिश्र धातु से। तो सी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। सो आज के इस क्लास में हमने इलेक्ट्रिक करंट के, ठीक है, यानी कि विद्युत धारा, जो आपका फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 है, उसके जितने सारे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट इजी, मैं आपको बोलूंगा ये जितने सारे क्वेश्चन थे, नॉर्मल क्वेश्चन थे, बेसिक क्वेश्चन थे, इतने तो आपको पता ही होने चाहिए। मिनिमम कम से कम आपका 25 से आपका मिनिमम 22-23 तो सही होना चाहिए भैया, ठीक है, तब तुम्हारी तैयारी तगड़ी है। बिकॉज ये नॉर्मल क्वेश्चन थे, ज्यादा कुछ वो नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन नहीं थे कि हाँ भैया न्यूमेरिकल टाइप के लाइक तुम्हें सॉल्व करने पड़ेंगे, ऐसा तो था नहीं क्वेश्चन आज के इस क्लास में। बाकी कोई नहीं, मैं बोलूंगा कि भैया थैंक यू सो मच आप सभी को यहाँ तक आने के लिए। जितने भी हमारे प्यारे भाई आप अपने प्यारे प्यारे आंखों से देख रहे हो, जितने भी प्यारी बहनें अपनी प्यारे प्यारे आंखों से देख रही है, थैंक यू सो मच आप सभी को, ठीक है, यहाँ तक आने के लिए। और कभी भी आपको कोई भी एजुकेशन रिलेटेड या फिर मेरे पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कभी भी आपको कोई इशू होती है, ठीक है, या फिर कभी लाइक अगर आपके माइंड में ऐसा कोई स्ट्रेटेजी आता है जिससे हम लोग बिहार को बदल सकते हैं, तो वो भी स्ट्रेटेजी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हो, तो व्हाट्सएप पे आ जाना। बाकी आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम लोग नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बी पॉजिटिव, कीप डूइंग, विश ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच आप सभी को, लव यू बच्चों, एंड कमेंट कर देना नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से टॉपिक पे चाहिए। ऑलराइट।